कक्षा 7 गणित का अध्याय 10 चतुर्भुज पर आधारित है और आज बात करेंगे इसके अभ्यास 10C पर, जिसमें समांतर चतुर्भुज के गुणों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज ए बी सी डी यह चतुर्भुज लिया हुआ है। अब यह समांतर कब होता है? जबकि ए बी, यहाँ पर देखिए, जबकि ए बी यह पैरेलल हो किसके? ए बी पैरेलल हो सी डी के। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर बी सी यह पैरेलल किसके होना चाहिए? ए डी के होना चाहिए। फिर आगे तो ये सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं, तथा यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ए बी इज इक्वल टू सी डी और यहां पर बी सी इज इक्वल टू यहां पर ए डी। तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी यहां पर देखिए बेटा, यहां पर बनने वाला यह कोण ए है, यहां पर बनने वाला कोण सी है, तो इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए यह बराबर हो जाएगा कोण सी के। इसी प्रकार से यहां पर बनने वाला कोण बी और यह कोण डी, कोण बी यह बराबर हो जाएगा कोण डी के। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर अगली बात है कि विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो दो विपरीत शीर्षों को जो मिलाती है रेखा, उसे हम विकर्ण कहते हैं। और यहां पर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण यहां पर AC लिया है, इसी प्रकार से यह BD लिया हुआ है। दोनों एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहां पर विकर्ण में देखिए, विकर्ण में क्या हो जाएगा? AO बराबर यहां पर हो जाएगा OC। इसी प्रकार से यहां पर BO बराबर हो जाएगा DO। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इन गुणों को याद रखते हुए अब इसका गणितीय प्रश्नों में उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश है, शेष कोणों का मान ज्ञात करिए। तो यहां पर अब हमने आपको बताया हुआ कि इस तरह के रेखा गणितीय प्रश्नों को हल करते हुए आपको सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेना है। यहां पर यह ABCD, यह ABCD, तो यह चतुर्भुज ABCD यह कैसा चतुर्भुज है? यह समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है। फिर कह रहा है एक अंतःकोण 30 अंश का है। एक अंतःकोण यह बराबर दिया गया है 30 अंश के। अब यहां पर समांतर चतुर्भुज में क्या जानते हैं? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर अब मान ले रहे हैं कि यह कोण A यह कितने के बराबर है? 30 अंश के बराबर है। तो यहां पर कोण C भी कितने के बराबर हो जाएगा? 30 अंश के। दिस इंप्लाइज दैट कोण A बराबर कोण C और यह बराबर है 30 अंश के। अब यहां पर देखिए बेटा, दूसरा कोण हमको नहीं मालूम है, तो यहां पर शेष सम्मुख कोणों का मान यह बराबर है x डिग्री के। तो अब कोण B हमने मान लिया x डिग्री, तो कोण D भी कितने के बराबर हो जाएगा? यह भी x डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर कोण B बराबर कोण D बराबर x डिग्री
और यह हमने मान लिया। अब यहां पर देखिए, चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल यह बराबर हो गया 360 अंश के। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी यह बराबर हो गया 360 अंश के। चारों कोण मिलकर के 360 अंश के बराबर हो गए। अब देखिए, कोण ए बराबर कितना है, यह 30 अंश के बराबर है। कोण बी बराबर कितना है, x डिग्री है। कोण सी बराबर कितना है, यह 30 अंश के बराबर है। और कोण डी बराबर कितना है, यह भी x डिग्री के बराबर है। और यह सभी मिलकर के कितना हो गया, 360 अंश के। अब जोड़ दीजिए 30 और 30, यह मिलकर के हो गया 60 अंश। और x मिलकर के हो गया 2x अंश, यह बराबर हो गया 360 अंश के। अब देखिए बेटा, यहां पर यह 2x अंश बराबर हो गया 360 अंश माइनस, और इस 60 को अब बाएं से दाएं ओर जो है प्रतिस्थापित कर दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा। ये हो गया 60 अंश के। तो 2x डिग्री बराबर 300 अंश के, इसलिए x डिग्री बराबर हो गया 300/2 और यह बराबर हो गया 150 अंश के। तो x बराबर अब 150 अंश हो गया। तो अब यहां पर देखिए, कोण B बराबर कोण D, और यह बराबर x डिग्री था, तो यह बराबर हो गया 150 अंश के। इसलिए अब क्या पूछ रहा है, शेष कोणों का मान। इसलिए शेष कोण या कोणों का मान, शेष कोणों का मान यह बराबर हो गया, पहला यहां पर 30 अंश आया था, 30 अंश हो गया, फिर 150 अंश और 150 अंश, और एक कोण यहां पर पहले से ही 30 अंश के बराबर दिया गया था। तो शेष कोण यहां पर 30 अंश, 150 अंश और 150 अंश के रूप में प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 डिग्री का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो हमने सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। यहां पर चतुर्भुज ABCD यह कैसा है, यह समांतर चतुर्भुज है। अब यहां पर देखिए, करा है कि किसी भुजा पर, तो अब यह हम मान ले रहे हैं कि यहां पर हमने जो भुजा लिया है यह भुजा AB है। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर बनने वाला कोण A है और यहां पर बनने वाला कोण B है। तो समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 का अंतर है। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इसका मतलब हो गया कि भुजा AB पर बने कोण A व कोण B में 40 डिग्री का अंतर है। पूरी बात को समझिएगा यहां पर। अब यहां पर देखिए, कोण A माइनस कोण B बराबर यहां पर कितने के हो गया, 40 डिग्री के हो गया। इसलिए कोण A बराबर हो गया 40 अंश प्लस, और यहां पर हो गया कोण B, यह पक्षांतर कर लिया। अब इतना जब हो गया कि कोण A बराबर 40 प्लस कोण B है या कोण A माइनस कोण B बराबर 40 है, तो अब यहां पर अब मान लीजिए कि माना कोण B बराबर किसके है, x डिग्री के है। कोण B बराबर x डिग्री के है,
तब यहां पर कोण ए बराबर हो गया 40 अंश प्लस यक्स डिग्री। यह समीकरण 2 हो गया और यहां पर इसको कहां से प्राप्त किया? समीकरण 1 से। अब ये देखिए बेटा, कोण ए और कोण बी हमको मिल गया, तो कोण बी को हमने कितना माना? यह यक्स डिग्री के बराबर है। तो अब जैसे ही कोण बी को यक्स डिग्री माना तो कोण डी भी कितने के बराबर हो जाएगा? यक्स डिग्री के बराबर हो जाएगा। और कोण ए बराबर कितना हो गया? 40 अंश प्लस यक्स डिग्री के। तो कोण सी बराबर भी कितना हो जाएगा? यह 40 अंश प्लस यक्स डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अब समांतर चतुर्भुज के प्रगुण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां पर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो अब यहां पर देखिए, कोण ए बराबर कोण सी बराबर ये हो गया 40 अंश प्लस यक्स डिग्री के, और कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, और यह बराबर हो गया यक्स डिग्री के। अब क्या करेंगे? अब हम यूज करेंगे कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितने के बराबर होता है? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में अब यहां पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यह बराबर किसके हो गया? 360 अंश के बराबर हो गया। अब कोण ए का मान रखिए, कोण ए बराबर है 40 प्लस यक्स डिग्री, प्लस कोण बी बराबर है यक्स डिग्री, प्लस यहां पर सी बराबर है 40 प्लस यक्स डिग्री, प्लस कोण डी बराबर यहां पर है यक्स डिग्री के। यह बराबर हो गया 360 अंश के। अब देखिए, चर को चर के साथ और अंकों को अंकों के साथ जोड़ लीजिए। तो यहां पर देखिए 40 और 40 मिलकर के कितना हो गया? 80 अंश हो गया। फिर देखिए यक्स, यहां पर यक्स है, यहां पर यक्स है और यहां पर यक्स है, तो यह मिलकर के हो गया 4 यक्स डिग्री। यह बराबर हो गया 360 अंश के। इसलिए 4 यक्स डिग्री यह बराबर हो गया 360 अंश माइनस 80 अंश। तो 4 यक्स डिग्री बराबर यहां पर 360 अंश माइनस 80 अंश के हो गया। इसलिए अब घटा दीजिए, 360 अंश माइनस 80 अंश, यहां पर ये हो गया 0, फिर 16 में से 8 गया 8, और यहां पर हो गया 2। ये हो गया 4 यक्स डिग्री बराबर हो गया 280 अंश के। इसलिए यक्स डिग्री बराबर हो गया 280 अंश बटे 4, और यह बराबर हो गया 70 अंश के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने यक्स माना था उस यक्स का मान यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए अब कोण बी बराबर कोण डी बराबर यक्स डिग्री, और यह दोनों कोण कितने के बराबर हो गए? ये हो गए 70 अंश के बराबर। फिर कोण ए बराबर कोण सी, और यह बराबर है 40 प्लस यक्स डिग्री, और ये हो गया 40 प्लस और 70, 40 प्लस 70, और यह बराबर हो गया 110 अंश के। तो अब हमारा उत्तर क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया यहाँ पर कोण ए कितने के बराबर होगा, कोण बी कितने के बराबर होगा, कोण सी कितने के बराबर होगा, और कोण डी कितने के बराबर होगा। इसी को लिखेंगे तो कोण ए और कोण सी यहाँ पर 110 अंश के बराबर हैं, 110 अंश के बराबर हो जाएंगे।
कोण बी और कोण डी यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएंगे? 70 और 70 अंश के बराबर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।